वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। ये झटपट अफ़गानी ब्रेकफास्ट किस तरीके से रेडी होगा, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। 1 कप ऑयल हम इसमें डाल देंगे। उसके साथ ही फ्लेम को ऑन करेंगे ताकि तो ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए। और उसके साथ हम प्याज लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिए थे और इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया चॉपर में डालने के बाद, और वो अब हम यूज़ करेंगे। और उसके साथ यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर मैंने 2 लिए थे, उसकी भी पेस्ट बना ली है। अब यहाँ पे हमने प्याज जो है ऑयल में ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के साथ ही इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। मिक्स आउट करने के साथ ही जैसे ही प्याज़ों का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ये थोड़ा से जो है अच्छी तरीके से हो जाएंगे, तो हम इसको आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। इसको फ़िलहाल हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेते हैं। साथ साथ हम इसको मिक्स आउट कर रहे हैं और उसके साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे ताकि प्याज जो है हमारे बिल्कुल ऑयल के साथ मिक्स हो जाए। और उसके साथ ही प्याज़ों में आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होने जब लग जाएगा, फिर आगे आपको बताते जाएंगे कि आपने इसके साथ क्या क्या करना है। ये ब्रेकफास्ट पानी जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है और बहुत ही यूनिक रेसिपी भी है। और इसको हम अब अच्छी तरह से इसको मिक्स आउट कर रहे हैं। मिक्स आउट करने के साथ ही यहाँ देखिए मैं आपके सामने ही इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा अभी हम वहाँ पर इसको ढक देंगे। 5 मिनट्स के लिए इसे ढक कर लो फ्लेम के ऊपर जो है अच्छी तरीके से होने देंगे। और जैसे ही इसका अब कलर चेंज हो जाएगा तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं प्याज की क्या सिचुएशन है। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रहे हैं। अच्छी तरीके से इसी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। करने के साथ ही हम इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता जब चेंज हो जाएगा और स्मेल ख़त्म हो जाएगी प्याज की, तो यहाँ पर देखें तकरीबन जो है इसकी कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया है। और 2 से 3 मिनट और होंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे। आप ये चाहें तो ब्रेकफास्ट में भी ये रेसिपी यूज़ कर सकते हैं और लंच वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये अफ़गानी जो ऑमलेट टाइप होता है ये जो है ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रहे हैं। मिक्स आउट करने के साथ ही ये बिल्कुल एक डिफरेंट रेसिपी है। और इस तरीके से हम इसको मिक्स आउट करेंगे कि प्याज जो है हल्के से ब्राउन हो जाए। ब्राउन होने के बाद ही हम नेक्स्ट में क्या ऐड कर रहे हैं वो भी आप साथ साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपकी जो है नाश्ता इसी तरीके से बनकर रेडी होगा। और यहाँ पर हम जो है इसमें अगेन देखते हैं कि प्याज हमारे जो हैं जैसे जैसे हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट जो है इस पर क्या ऐड कर रहे हैं वो भी आप देखते जाएँ। इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से हमारे प्याज का कलर चेंज हो जाए। अब यहाँ पे प्याज का कलर लाइट चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने जो टमाटर रखे थे उसकी पेस्ट बनाई थी वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के साथ ही मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करूँगी। मिक्स आउट करने के बाद जब ये दोनों प्याज और टमाटर यकजा हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए आपके सामने ही मिक्स आउट कर रही हूँ, जैसे ही यकजा हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करेंगे। अब यहाँ इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स आउट करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स आउट करने के साथ ही अब हम इसमें जो है 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे। और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही यहाँ पर नमक मैं ऐड कर चुकी हूँ। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है वो ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर जो है रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पीसी भी ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है वो इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हल्दी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून हल्दी ली है वो इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही अब यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है 1/2 टेबल स्पून और वो भी इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करना है और इसमें अच्छी तरीके से ताकि मसाले जो हैं वो प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह मिक्स आउट हो जाएं। यहाँ पे मैं आपके सामने ही इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ और बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स आउट करना है। और मिक्स आउट करने के साथ ही जैसे ही
ये जो है मसाला जो है अपना ऑयल छोड़ लेगा, तो फिर हम नेक्स्ट क्या करना है वो आपको बता देंगे। अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रहे हैं। मिक्स आउट करने के साथ ही यहाँ पे मैं आपके सामने ही इसको मिक्स आउट कर रही हूँ। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे, और यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है और इसे 7 मिनट्स के लिए अच्छी तरीके से होने देंगे। और यहाँ पर हो चुका है, और देखें प्याज और टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है और मसाला जो है भुनने की स्टेज पर आ चुका है। इसको 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद जो है यहाँ पे मैं आपके सामने ही अच्छी तरीके से इसको जो है हम भूनेंगे, ताकि मसाला जो है इसने ऑयल तो छोड़ दिया है। और अब उसके साथ हम इसमें एग ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 एग लिए हैं, और यहाँ पर हम इसको तोड़ने के बाद इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे। और यहाँ पे जैसे बिल्कुल इस तरीके से डालना है जैसे हम हाफ़ फ्राई एग डालते हैं, इसी तरीके से इस एग्स को डालते जाएंगे हम। और यहाँ पे मैं सेकंड एग डाल रही हूँ। डालने के साथ यहाँ पर हम 4 अंडे लिए हैं इनके लिए, और यहाँ पे एक और एग पीस में ऐड कर दिया है। यहाँ पे चारों एग इसमें डालने के बाद अब यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। डालने के बाद जो है अब हम इसे हिलाएंगे नहीं, और लो फ्लेम के ऊपर ही हम इसको जो है ढक देंगे। और यहाँ पे मैंने ढक दिया है 5 to 7 मिनट्स के लिए। जैसे ही 5 to 7 मिनट्स होंगे तो ये ख़ुद ही जो है पक जाएगा एग। और फिर हम आगे क्या ऐड कर रहे हैं वो आपको साथ साथ बता दूंगी। यहाँ पर देखें 5 to 7 मिनट्स हो चुके हैं, और यहाँ पे एग देखें हमारे कितने अच्छे तरीके से हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च जो है स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पे मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है और वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। यहाँ पे स्प्रिंकल कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, जिसे हम बोर मिर्च भी कहते हैं, वो इस पर थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल कर देंगे। और ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल दें। और इसके साथ ही अब यहाँ पर हम धनिया डालेंगे। धनिया लिया है और धनिया डालेंगे, और इसके साथ ही हम हरी मिर्च लेंगे और वो इस पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारा अफ़गानी ब्रेकफास्ट तकरीबन रेडी है, और ये देखिए हमने इस पर डाल दिया है। डालने के साथ ही अब जो है हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी ब्रेकफास्ट रेडी है, और बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी हुआ है। आप भी इस रेसिपी को, एक मुनफरद रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसका हमेशा की तरह फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आपको कैसा लगा ये ब्रेकफास्ट जो है, और इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।